Good morning, everyone. I welcome you all to Divine Learning classes. Today, I am going to discuss Chapter 3 of Mathematics. Chapter 3 में है आपका लार्ज नंबर्स। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रोमन न्यूमरल्स पढ़ाया था। आई होप आपने उसे सीख लिया होगा। आज हम लोग लार्ज नंबर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें नंबर्स की प्लेस वैल्यू सीखनी है, कौन कौन से मेथड से वो सीखना है, इंडियन सिस्टम में सीखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में सीखना है, और इसे हम किस तरह से न्यूमरेशन इसका करते हैं वो जानेंगे। ये सभी हम इस चैप्टर में सीखेंगे और भी कुछ चीज़ें हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। आपको पता है आपके काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? आपके काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सब क्या होते हैं? आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं और इसे ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। काउंटिंग नंबर के आगे अगर हम ज़ीरो को भी ऐड कर लेते हैं तब ये आपका होल नंबर बन जाता है। ओके, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और ये नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। आप इतनी बात समझ चुके हो। अब हम चैप्टर पे चलते हैं। ये है आपका थर्ड चैप्टर, लार्ज नंबर्स। आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा। ये बॉक्स है आपकी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की। ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है किस तरह से इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। आइए इसे फिर से सीखते हैं। हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम वंस लिखेंगे, फिर थाउजेंड्स लिखेंगे, फिर लाख्स, उसके बाद करोड़्स लिखेंगे। वंस में आपके 3 प्लेस आएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में आपके 2 प्लेस आएंगे, थाउजेंड्स, 10,000s। लाख्स में आपके 2 प्लेस आएंगे, लाख्स, 10 लाख्स। करोड़्स में आपके पीरियड ऑफ एनी नंबर ऑफ प्लेसेस, इसमें 2 प्लेस भी आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ जाएंगे। करोड़्स, 10 करोड़्स। ओके, इस तरह से ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से होगा? आपको कोई नंबर दिया हुआ होगा, उसे आपको सेपरेट करने को कहा जाएगा, हर एक पीरियड को सेपरेट करने को कहा जाएगा, या फिर उसमें आपको उसके वर्ड्स में उसे लिखने होंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा और एक आपका प्लेस निकालना होगा। तो ये सब क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में जब आएंगे तब सीखेंगे। आप यहाँ पे ये समझो कि आपका किस तरह से ये प्लेस होता है। तो वंस में आपके 3 प्लेस होते हैं, थाउजेंड्स में आपके 2 प्लेस होते हैं, लाख्स में 2 प्लेस और करोड़्स में भी 2 प्लेस होते हैं। ओके, अब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट भी देख लेते हैं। ये है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस। इसे फर्दर एक्सटेंड करना है तो ये इस तरह से हो जाएगा, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस। वंस में आपके 3 प्लेस आएंगे, वंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में आपके 3 प्लेस आ जाएंगे, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s। मिलियंस में भी आपके 3 प्लेस आएंगे, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। बिलियंस में भी आपके 3 प्लेस आएंगे, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। ओके, तो यहाँ पे इंटरनेशनल में क्या होता है? वंस में 3 प्लेस होंगे, थाउजेंड्स में 3 प्लेस होंगे, मिलियंस में 3 प्लेस होंगे और बिलियन में भी 3 प्लेस होंगे। इस तरह से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है। यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन किस तरह से होगा?
आपको एक नंबर दिया हुआ होगा, उसे आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट करने को कहा जाएगा, मीन्स आपको स्पेस डाल के लिखने को कहा जाएगा। दूसरा, आपको किस तरह से क्वेश्चन होगा, आपको उसे वर्ड्स में लिखने को कहा जाएगा। तो वर्ड्स में हम किस तरह से लिखेंगे वो आपको एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन जब कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझाऊंगी। और फिर आपको एक क्वेश्चन रहेगा, प्लेस वैल्यू निकालना होगा। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 3। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, री राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग स्पेस टू सेपरेट द पीरियड अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। देखा आपने क्वेश्चन क्या है, यूजिंग स्पेस टू सेपरेट द पीरियड्स, स्पेस का यूज़ करके हर एक पीरियड को स्पेस में सेपरेट करना है, और अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो सबसे पहले आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना होगा। तो आप किस तरह से बनाओगे, पहले आप वंस लिखोगे, फिर आप थाउजेंड्स लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, लाख्स, और फिर करोड़स। वंस में आपके कितने प्लेस आएंगे, वंस में आपके 3 प्लेस आएंगे। थाउजेंड्स में आपके कितने प्लेस आएंगे, 2 प्लेस आएंगे। लाख्स में आपके कितने प्लेस आएंगे, 2 प्लेस आएंगे। और करोड़स में आपके 2 प्लेस आएंगे। ओके, अब जैसे यहाँ पे हम कोई एग्जांपल लेके सीखते हैं। जैसे आपका कोई क्वेश्चन है 3 2 5 1 6 9 0 8, ये कोई क्वेश्चन हमने लिखा है। अब इसे हम किस तरह से करेंगे, तो मैंने क्या कहा था, वंस में आपके कितने प्लेस आएंगे, 3 प्लेस, मीन्स आपके 3 डिजिट आएंगे। आप राइट साइड से 3 डिजिट को लोगे तो आपके 3 डिजिट कौन से हो जाएंगे, 9 0 8। 8 आपका वंस के प्लेस पे, 0 आपका टेंस के प्लेस पे, और 9 आपके हंड्रेड्स के प्लेस पे। फिर आपका 6 और 1 कहाँ आ जाएगा, 1000 में आ जाएगा। 6 और 1, 6 आपका थाउजेंड्स के प्लेस पे, 1 आपका 10,000 के प्लेस पे। फिर हम लाख्स में आएंगे, तो ये लाख्स में हमें 2 प्लेस चाहिए। 5 आपके लाख्स के प्लेस पे हो जाएगा, और 2 10 लाख्स के प्लेस पे। और ये 3 है, 3 कहाँ आ जाएगा, आपके करोड़ के प्लेस पे। ठीक है, यहाँ पे वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स। ओके, ये थाउजेंड्स, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, ये 10 करोड़। ओके, अब तो कोई परेशानी नहीं है। अब इसे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में इसे सेट कर लिया है। अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम 3 लिखेंगे, फिर हम बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे, फिर 25 लिखेंगे, फिर गैप करेंगे थोड़ा सा, फिर 16 लिखेंगे, फिर हम बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 9 0 8। हो गया। इस तरह से हमने इसे सेपरेट कर लिया है। इस नंबर को हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका यही है, इस तरह से ही आपको बनाना है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये है फर्स्ट का सॉल्यूशन। किस तरह से लिखा है हमने, पहले वंस, फिर थाउजेंड्स, फिर लाख्स, फिर करोड़स। वंस में आपके 3 प्लेस आएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। फिर थाउजेंड्स में 2 प्लेस, लाख्स में 2 प्लेस, और करोड़स में 2 प्लेस। इस तरह से हमने डिजिट को भी यहाँ पे लिख लिया है। 8 9 0 आपके वंस में आएंगे, 2 1 कहाँ पे आएंगे, थाउजेंड्स में, 4 3 लाख्स के, और यहाँ पे 5 होगा, 7 5 आपके करोड़स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यूजिंग स्पेस द नंबर विल बी 7 5, ये 5 हो जाएगा, 4 3 2 1 8 9 0। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप 5 कर लेना इसे। ठीक है,
इस तरह से आपका एक और क्वेश्चन है, वो भी आप इसे देख सकते हो। वो आपके क्वेश्चन नंबर आई थिंक H पे है, तो आप इस तरह से बना लोगे 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का यूज़ करके इसे वर्ड्स में लिखना है। नंबर नेम्स की मतलब वर्ड्स में लिखना होगा। तो आप किस तरह से लिखोगे, चलिए एक समझते हैं। ये है आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज में नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही ले लिया है कोई नंबर। अब हम इसे कैसे वर्ड्स में लिखेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू का यूज़ करके। पहले हम इसे सेट कर लेंगे प्लेस वैल्यू में। तो किस तरह से होगा, ये आपका ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ है। ये आपका वंस हो गया, ये आपका थाउजेंड्स हो गया, ये आपका लाख्स हो गया और ये करोड़ हो गया। वंस में आपके क्या आते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में क्या आएंगे आपके, थाउजेंड्स, 10,000। लाख्स में क्या आएंगे, लाख्स, 10 लाख्स। करोड़्स में क्या आएंगे, करोड़। 10 करोड़ आपका नहीं है, ये करोड़ में है। ओके, अब हम इसे किस तरह से वर्ड्स में लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 6 क्या है, करोड़ में है, तो 6 करोड़। फिर क्या लिखेंगे, 5 2 कहाँ है, 5 आपके 10 लाख पे है, तो 52 हो जाएगा। 50, यहाँ पे कॉमा लिखेंगे, 52 लाख। फिर क्या हो जाएगा आपका, 31,000, 31,000। और उसके बाद ये कहाँ आ जाएगा आपका, 891। ठीक है। तो ये हो गया आपका। इस तरह से आप इसे नंबर नेम में, आप इसे वर्ड्स में लिख लोगे, तो आपको उसी तरह से सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह से आप इसे वर्ड्स में किस तरह से लिखोगे, इस तरह से आप लिखोगे। पहले आपने इसे प्लेस वैल्यू में सेट किया, वंस, इसकी प्लेस वैल्यू लिखी है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हमने इसे क्या लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, 6 करोड़ 54 लाख, फिर कॉमा होगा, 32,123। ठीक है। एक और हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपका ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। अब आपको इसे डिजिट में लिखना है, आपको इसे नंबर में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, आपको इंडियन सिस्टम का यूज़ करके लिखना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये है, पहले आप वंस लिखोगे, फिर थाउजेंड्स, फिर लाख्स, फिर करोड्स। वंस में आपके क्या आ जाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में क्या आएंगे, थाउजेंड्स, 10,000। लाख्स में क्या आएंगे, लाख्स, 10 लाख्स। करोड्स में करोड्स, 10 करोड्स। उसके बाद आपका लिखा हुआ है यहाँ पे आई थिंक 7 करोड़ 55 लाख 30,923। इस तरह से हमने इसे सीधा वर्ड्स में यहाँ पे डिजिट में लिख दिया है। उसके बाद हमने इसे स्पेस का यूज़ करके नीचे लिखा है। ठीक है। इस तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व्ड है। आप इसी तरह से क्वेश्चन को बनाओगे। आपको समझ आ रहा होगा आपको किस तरह से करना है। पहले आप ये लिखोगे, वंस, थाउजेंड्स, लाख्स, करोड़। उसके बाद आपका ये प्लेस जो है वो लिखोगे। उसके बाद आपका जो वर्ड्स लिखा हुआ है, जो आपका नेम लिखा हुआ है, नंबर नेम, वो आप इस तरह से सेट करते चले जाओगे। ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन द फॉलोइंग नंबर्स, यूज़ द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम का यूज़ करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है हर एक में 7 है और हर 7 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो आइए इसे एक बना कर देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 765432 आपको 7 का निकालना है, तो आप इस तरह से लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू 7 लिखा आपने। अब आप इसकी प्लेस पहले लिख दो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड्स, 10 करोड्स। तो 7 आपका कहाँ है, 10 करोड़ पे, तो क्या लिखोगे आप, 7 10 करोड़। एक सेकेंड, सेवन 10 करोड़, ठीक है। तो अब 7 10 करोड़ है, मीन्स आपका 7 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 70 करोड्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू 7 का। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन में 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। आप इस तरह से लिख के बना लोगे, ओके। तो आप इसे किस तरह से लिखोगे मैंने आपको बताया है, आप इसे देख लो एक बार। ये है आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 10 करोड़ क्या हो जाएगा, 70 करोड़। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।